सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। मेरी ये जो वीडियो होने वाली है वो फैंटम 06 के टोन रिलेटेड होने वाली है, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे भी इंतज़ार था। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी टाइम टेकिंग होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा था इस वीडियो को बनाने में, और फिर बीच में मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि छोटी छोटी चीज़ों को 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में वीडियो बना के मैं डाल दूं। तो आप सभी ने बहुत प्यार दिखाया है वीडियोस में। मैंने पार्ट वीडियो डाली है, पर ये जो टॉपिक होने वाली है, ये जो वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होगी। तो अपना कीबोर्ड खोल के बैठिए और जो जो मैं बताऊंगा उस सभी को उसमें आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है। क्योंकि जब हम मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम फॉर्मूला लेते हैं, उसी फॉर्मूला के बेसिक पे ही हम सारे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। देखिए टाइम, देखिए आप, टाइम हो रहा है रात के 2:37 हो। तो मेरे को अभी फीवर है और मैं टैबलेट वगैरह लिया और मैं सो ही रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मेरा मन किया कि चलो वीडियो बना देते हैं, तो हो सकता है उसके बाद फिर मेरे को नींद आ जाएगी। और आप सभी का भी कहना था कि भैया वीडियो बनाइए, कैसे करते हैं वीडियो, टोन कैसे एडिट करेंगे। तो आज वो पल, आज वो घड़ी आप सभी के सामने आ चुकी है, ठीक है। तो मेरा एक चीज़ और निवेदन है आप सभी से कि देखिए YouTube चैनल में जितने सारे बंदे हैं फैंटम 06 पैच बेचते हैं या जो भी, वो कभी मेरे जैसा डिटेल वीडियो नहीं बनाए। आप देखिए, कोई आपको ऐसे डिटेल वीडियो बना के आपको बताता हो तो मुझे बताइए। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस केवल इतना कह रहा हूँ कि देखो, ज्ञान सबके पास होता है, बस कोई बांटना नहीं चाहता, ठीक है। पर मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट लिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे पता है वो आप सभी से शेयर करूँ। क्योंकि ऐसे कितने बंदे हैं जो परेशान होते हैं उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे अपना प्यार, कमेंट, अच्छे कमेंट्स करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को शेयर करके, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप, और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे प्यार आप दिखा सकते हैं। तो मैं इतने सारे डिटेल वीडियो का कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और मेरी जितनी भी डिटेल वीडियो है अभी मैं बनाने जा रहा हूं, जो आपको बताऊंगा, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा। आप मेरे को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप कॉल भी करो, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा गाइड करने की अच्छी तरीके से। तो चलो अब हम लोग कीबोर्ड पे चलते हैं। अपना अपना कीबोर्ड आप खोल लीजिए, क्योंकि मैं जो जो बताऊंगा ना, वो आप पूरी वीडियो देखना, और जो जो बताऊंगा जब आप उस चीज़ को अपने ही कीबोर्ड में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये भले ही वीडियो शायद आधे घंटे के ऊपर जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि जल्दी समेटूं, ठीक है। तो चलिए अपने कीबोर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो हाँ, हम लोग अपने कीबोर्ड पे आ चुके हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है कि हाउ टू मेक टोन्स, ठीक है। उस पर मैंने थोड़ा सा आधा 30 मिनट मेरा ये चला है कि कुछ लोगों के बारे में मैंने बताया कि कैसे स्कैम करते हैं टोन्स को लेकर के। तो इसलिए मेरा मन किया कि मैं बताऊंगा कि कैसे टोन को बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आधा घंटे के बाद जो है, आप उस वीडियो को देखना, तो उस पर एक्सपेंशन कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन से एक्सपेंशन लगेंगे, और आपको जो टोन चाहिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। तो आपको जो भी टोन चाहिए, ठीक है, आपको जो भी टोन चाहिए उसमें एक्सपेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि एक्सपेंशन आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके लैपटॉप चाहिए होता है,
तो मेरे पास सारे एक्सपेंशन फैंटम 06 के डाउनलोडेड हैं, रखे हैं। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बस कहिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको एक्सपेंशन अपडेटेड वर्जन देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और बस चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो अब देखो, अब जो है हमारा जो सेकंड टॉपिक है, ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी हमने एक्सपेंशन डाउनलोड कर लिया। एक्सपेंशन की भी मेमोरी एक सीमा तक होती है, ठीक है। देखो आप ये जो एक्सपेंशन मेमोरी देखो कितनी, एक्सपेंशन 64 MB, कीबोर्ड सैंपल 158 MB, फ्री स्पेस कितना है 35 MB, ठीक है। तो आप सारे एक्सपेंशन इसमें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपको चाहिए जैसे वर्ल्ड ऑर्केस्ट्रा ले लो, ये सब ले लो और आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और इसको आप इसमें इंपोर्ट कर दो, ठीक है। आफ्टर इंपोर्ट अब सेकंड हमारा ऑप्शन आता है कि सबसे पहले हम कोई भी टोन बजाएंगे, ठीक है, कोई भी टोन हम प्ले करेंगे तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए, खुद के माहौल बनाने के लिए, लोगों को माहौल बनाने के लिए और गाने का माहौल बनाने के लिए। सबसे पहले हमारा क्या काम है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए हमें, मैं आपको सीधा जोन एडिट में लेके चलता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, सॉरी सीन एडिट में, सॉरी मिक्सर में, ठीक है। अब आप ये देखो, मेरा जो एक टोन है, जैसे मैं टोन ले लेता हूँ फ्लूट, ठीक है, फ्लूट लिया। अब देखो हम मिक्सर में चलते हैं। अब आप ये देखो, मैं ये प्रेस करूँगा, अभी एक लीड प्रेस करूँगा, और आप ये देखो मैंने इसमें बैकग्राउंड में कितने टोन लगाए हैं, ध्यान से देखना। 5 टोन लगाए हैं मैंने, ठीक है। तो मैं इतना कहूँगा, देखो ध्यान से सुनना आप, टोन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जिसका पैसा आपसे लिया जाता है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है ना। कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस उसका बताते हैं, तो वो मैं नहीं करूँगा। मेरी जो इसके बाद की जो अगली वीडियो होने वाली है, मैं अपना पर्सनल बैकअप बजाऊँगा, और जितने भी लोग यूट्यूब में फेमस लोग हैं उन सभी के बैकअप मेरे पास हैं, और वो उनका 100% वो आपको जो वैल्यू बताते हैं, मैं 70% में आपको वही टोन दूंगा। बेफिक्र होके आप मुझसे बैकअप खरीदिए, और मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा पेमेंट कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई पैसे मेहनत से बनते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे मैंने 4-5 टोन यूज़ किए, ठीक है। आपका जो पहला टोन होगा, जो पहले टोन की आपकी जो बैकग्राउंड बनेगी, उसमें मेहनत है, उसमें आपको 4-5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आप जो 5 टोन बनाएंगे, उस 5 टोन की वॉल्यूम लेवल 1 होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। और उस 5 टोन की वॉल्यूम लेवल इतनी होनी चाहिए जो आपकी मेन पीस है, मेन इंस्ट्रूमेंट है, उससे 50% 25% कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब ये पहली लिंक क्या थी, हाउ टू मेक टोन, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड लिंक है, एक ऐप है जिससे आप सारे वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको ह्यूमन माइंड चलाना पड़ेगा कि इसकी गेट बंद कर लो और अपना क्यूब अपने पास रखो और ध्यान से एक एक चीज़ को बजाओ और उसको लेवल मेंटेन करो, ठीक है। इसको बोलते हैं दिमाग से काम करना। हम इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं करेंगे, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से काम नहीं करेंगे, लैपटॉप ये सब से नहीं करेंगे, मेंटली करेंगे, ठीक है। तो इसका पहले हो गया, आपको पूरा बैकग्राउंड का एक वॉल्यूम लेवल करना है, ठीक है। अब चलो चलते हैं। देखो जैसे इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ये यही हुआ है ना, ठीक है। अब आप ये सुनो, एक टोन है ना। अब मैं इसको म्यूट करता हूँ, सेकंड टोन सुनो, है ना। इसको म्यूट करता हूँ, थर्ड टोन सुनो, ठीक है। इसको म्यूट करता हूँ, फोर्थ टोन सुनो, ठीक है। इसको म्यूट करता हूँ, फिफ्थ टोन सुनो,
ठीक है। अब मैं सभी म्यूट कर दिया हूँ। अब देखो मैं बजा रहा हूँ, नहीं बजेगा, ठीक है। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है इसमें, ठीक है। तो जैसे मेरे को जो टोन अच्छा लगा मैंने यूज़ किया यहाँ पर, और उसके सारे वॉल्यूम लेवल मैंने सेम रखे। इसमें अलग अलग दिख रहा है गाइस, ठीक है। इसको नहीं देखना है आपको अपने दिमाग से वॉल्यूम लेवल सबकी एडजस्ट करनी है, ठीक है। अब वॉल्यूम लेवल कैसे कैसे एडजस्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको टोन सेलेक्ट कर, मान लीजिए इसको नंबर 3 में आपको कोई टोन लगाना है, तो आपको ये नंबर 3 दबाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 दबाते ही आपको कोई दूसरा टोन सेट करना है। ये जो फिंगर मास्टर यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको डबल टैप करना है। यहाँ पे टैप करते ही आपको जहाँ से टोन लेना है वहाँ से आप टोन लीजिए, और यूज़र टोन में ही ज़्यादा होता है तो पर्टिकुलर वहाँ से आप टोन ले लीजिए, ठीक है। वहाँ से टोन लेने के बाद आप एक तो यहाँ से ये जो नॉब है आपका, यहाँ से आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो गड़बड़ रहा है ना। और दूसरा आप यहीं से एडजस्ट करेंगे, और दूसरा है ये यहाँ से प्लस कर सकते हो, ठीक है। देखो इसको प्लस किया तो 10 बढ़ रहा है ना। देखो ये देखो, है ना, ठीक है। अब देखो इसका वॉल्यूम आप पहले सेट कर लो नंबर 3 का, ठीक है। नंबर 3 के हिसाब से नंबर 4 को सेट करो, नंबर 5 को सेट करो, 6 को सेट करो, 7 को सेट करो, ठीक है। अपना ये बैकग्राउंड पहले एक बना लो बढ़िया से, 4 दिन 5 दिन लगे, कोई हैरेसमेंट नहीं है, ठीक है। आराम से बनाओ तो अच्छे से काम होगा, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो आपको कैपेबिलिटी जगानी पड़ेगी, ठीक है। आपको कैपेबिलिटी जगानी पड़ेगी। मुझे फीवर है ना, तो देखो ऐसे पसीना हो रहा ना, तो इसमें कीबोर्ड इसमें कहीं अंदर ना चला जाए तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं दूर आ गया, ठीक है। आप कह रहा था कि आपको कैपेबिलिटी जगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको काम करना है। आप ये समझो कि मैं रात भर जग कर, दिन भर पूरा कंटिन्यू 4-5 दिन में जग कर केवल वॉल्यूम लेवल सेट किया होगा। केवल वॉल्यूम लेवल, टोन तो छोड़ दो। इसमें जितने भी मेरा जो पर्सनल बैकअप है वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। उसका प्राइस जो भी होगा सब आपको कॉल पे बताऊंगा। मुझे पूरे 4-5 महीने लग गए अपने पर्सनल बैकअप को बनाने में, तो ये कोई मजाक नहीं है। इसको आपको माइंड शांत रखना पड़ेगा काम करने के लिए, ये ध्यान रखना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ कोई एवं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये पहले बैकग्राउंड बना लिया। बैकग्राउंड बनाते ही आपको राइट दबा करके सेव कर देना है, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा मेन टोन है ये है ना। अब मेरे को इसको सेट करना है, कोई भी टोन आप जब लेते हैं। चलो पहले इस टोन के बारे में बाद में बताऊंगा। चलो अभी जैसे बैकग्राउंड सेट हो गया ना, अब देखो एक टोन में केवल ये बैकग्राउंड आपने सेट किया। अब कोशिश ये करनी है आपको कि इसी एक टोन में, मतलब केवल इसी की बात है, जो आपका मेरा ये इतना नंबर है, आपका पहला नंबर होगा, ठीक है। केवल इसी टोन में यदि आपको यहाँ पर कोई चीज़ें रखनी है, ये नॉब में या इस बटन में, ठीक है, या आपको स्लाइडर में कोई चीज़ रखनी है, तो उसको भी आपको इसमें सेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो वो कैसे सेट करेंगे, चलो वो भी बता देता हूँ। यहाँ मेनू में आओ, मेनू में सिस्टम में आओ। सिस्टम में आने के बाद आप ये देख सकते हो व्हील 1 2, मतलब ये आपका व्हील 1 2 होता है। इसके विषय में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है व्हील वाले में, ठीक है। S1 S2 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। और S1 S2 हो गया, और अब आपका स्लाइडर हो गया, ये स्लाइडर हो गया, ये नॉब हो गया आपका, ठीक है। तो जैसे मैं व्हील S1 S2 क्लिक करता हूँ, देखो अब व्हील 1 में मैंने बेंड लगाया है, ठीक है। मतलब जैसे व्हील 1 है ना, ठीक है, ये व्हील 1 हो गया आपका।
अब मॉड्यूलेशन है व्हील 2 में, ठीक है, मॉड्यूलेशन है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा इसलिए दिक्कत हो रही है। चलो अभी मैं आपको ये व्हील 1, ठीक है, अब मॉड्यूलेशन है ना, अब मैंने मॉड्यूलेशन दबाया। इसमें कई तरह के ऑप्शन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो मैं आपको इसके विषय में सब बताऊंगा। देखो, जैसे एकदम कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे बेंड है ना, इसको आप यदि एंटर दबाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन एक गलती मत करना आप, मैंने अभी सिस्टम खोला है, इसमें सिस्टम को आप यदि छू दोगे तो आपके सारे टोन वैसे ही बजेंगे, ठीक है। आप अपने से पर्टिकुलर टोन में एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको इसमें क्या करना होगा अभी ये बताता हूँ। देखो, आपको आना है सीन एडिट में। सीन एडिट में आना है तो यहाँ पर हर तरीके के आपको देखो, नॉब का अलग मिलेगा, स्लाइडर अलग मिलेगा, S1 S2 अलग मिलेगा और व्हील 1 2 अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे व्हील 1 2 है तो आप यहाँ पे बस इसको एंटर दबाओ, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। देख रहे हो आप ऑप्शन, ठीक है। ये हर तरीके के इफेक्ट हैं, इस कीबोर्ड में हम जो चाहें वो कर सकते हैं गाइस। ये हर तरह के इफेक्ट हैं जो कि आप S1 S2 में, व्हील में, पूरे नॉब में, पूरे मिक्सर में आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका, मैंने ये बता दिया, ये बता दिया। इसके विषय में भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें भी डिटेल में देखो। मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा काम, इसका बैकग्राउंड का और इसका हो गया, सब हमारा काम हो रहा है धीरे धीरे। मैं आपको जो जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं सब आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा ये टोन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी टोन को, इसी टोन के बैकग्राउंड को हमें सारे टोन में लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, बस इसको राइट दबाओ, ठीक है, राइट दबाओ और राइट दबा करके जहां आपको सेव करने से, यहाँ पे आपकी टोन फर्स्ट सेव है तो आप अगले 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 जितने टोन बनाना है सब में सेम बैकग्राउंड आप लगा दो। यदि आपको अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए तो आप अलग अलग बनाओ, टाइम टेकिंग होगा और जो भी है आपके मन की उपज है वो। यदि आप पूरे टोन में सेम बैकग्राउंड रखना चाहते हो सेम रख लो, अलग रखना चाहते हो तो अलग रख लो। ये हो गया बैकग्राउंड का। अब बात करते हैं पर्टिकुलर टोन का, ठीक है। ये रहा हमारा मिक्सर, ये है हमारा टोन जो कि मैंने एक टोन यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ से इसको जो हमें टोन चाहिए वो हम सेट करेंगे और सेट करके ओके दबा करके आ जाएंगे। अब हमें इक्वलाइज़र है ये, यदि आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, और आपको वॉल्यूम तेज करना है तो ये 24 तक जाता है। अभी बहुत तेज बजेगा, रात का टाइम है इसलिए बजा नहीं सकता, मैं आपको कम में बजा के दिखाता हूँ, देखो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको इक्वलाइजर से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, तो ये लो मिड हाई यहाँ पर भी आप अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका टोन की सेटिंग हो गई। अभी पूरी सेट, ये तो आपका कच्चा टोन हुआ। अभी हमको टोन एडिट में, इफेक्ट एडिट में, जोन एडिट में बहुत काम है, हमको बहुत सारा काम है ना। तो देखो, टोन एडिट में रही बात, तो ये इसमें इस विषय में बताऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसके विषय में कोशिश करूंगा एक अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग इफेक्ट एडिट में देख लेते हैं। इफेक्ट एडिट रिलेटेड में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी वीडियो के भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तब भी कोशिश करता हूँ यहाँ मैं पूरा सब कुछ बता दूँ। अब आप ध्यान से सुनो, आपने देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कीबोर्ड क्या कर सकता है आप ये देखो, यहाँ पे हम 8 टोन मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट एडिट में आए, यहाँ पर हम 16 यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन आप यहाँ पर 8 के अलग अलग
अलग अलग आप इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। ये सोचो, पहली बात तो मेन, या तो आप डायरेक्ट कोरस रिवर्ब दे करके आउटपुट दे दो, या आप EFX1 है जो EFX2 है, ठीक है, जैसे EFX1 आप यहाँ से EFX1 और 2 में जाकर डायरेक्ट कोरस रिवर्ब होते हुए दे दो, ठीक है। या तो केवल EFX2 चाहिए तो EFX2 से जाके दे दो, या डायरेक्ट दे दो, ठीक है। EFX1 और 2, अब देखो EFX1 और 2 में भी क्या लगा है, थर्सडे नहीं है, ये अलग अलग इफेक्ट हैं। इफेक्ट कैसे सेट होगा, एडिट में जाना पड़ेगा। और इसमें देखो कितने सारे अलग अलग फिल्टर, ये फिल्टर, फेजर, फ्लैंगर, कोरस, मॉड्यूलेशन, ड्राइव, कॉम्प, डिले, लूपर, हर तरीके के इफेक्ट है भाई। और ये क्या बोलता है आपके इसमें भी EFX2 में भी है। और ये कोरस सेंड लेवल, रिवर्ब सेंड लेवल आप अपने से इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और आप कोरस रिवर्ब में भी आकर के एडिट में जाओगे तो इसमें देखो कितने सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना सेंड करना है ये देख सकते हो। 127 है तो कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ये हॉल है, आपको हॉल कितना देना है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोरस रिवर्ब, ठीक है, कोरस रिवर्ब, ये आपका कोरस है, ये आपका रिवर्ब है, ठीक है। रिवर्ब लेवल इतना दिया है, कोरस लेवल इतना दिया है, यहाँ से भी सेम बढ़ा सकते हो आप, यहाँ से बढ़ा सकते हो। और मेन या सब में अब मैंने मेन दिया है क्योंकि मेन से जाएगा, मैंने डायरेक्ट कोरस दिया है और हॉल भी दिया है, तो आप यहाँ से कोरस और हॉल को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यदि इक्वलाइज़र को सेट करता हूँ तो इक्वलाइज़र में आपको एडिट में आना पड़ेगा, और यहाँ इक्वलाइज़र में आकर के एडिट में आकर के आप ये सब सेट करोगे तब वो इक्वलाइज़र आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हो, नहीं तो ऑफ रख सकते हो। यहाँ पर भी जो हमारा MFX है, ठीक है, इसमें मैंने क्या लगाया है, देखो इसमें मैंने डिले लगाया है, ठीक है। अब डिले में देखो कितने सारे सेम वही चीज़, इतने सारे हैं, देख रहे हो आप, क्या ही बोलूँ मैं। अब देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे डिले है, ठीक है। अब मैं कुछ और ओवरड्राइव लगा देता हूँ, बदला ना। अब जैसे मैं कंप्रेसर लिमिटर लगा देता हूँ, तो ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो इन, पैड की वॉल्यूम सेट कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। और ये आपके आउटपुट हो गया सब, ये हो गया हमारा इफेक्ट एडिट। अब जोन एडिट में आते हैं, यहाँ पर हमारा मेन काम है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो ये टोन एडिट है हमारा, ठीक है, ये हमारा है टोन एडिट। ये इसका मतलब जो हम टोन लगाए हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। आपको जो बजाना है वो आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑन हो जाएगा, डिससेलेक्ट करोगे तो बंद हो जाएगा, वो बजेगा नहीं फिर। अब लेवल पैन में देखते हैं। लेवल पैन में आप पर्टिकुलर टोन में जो आपको कोरस रिवर्ब देना है वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और बंद कर सकते हो। की रेंज, अब की रेंज ये जो देख रहे हो ये तो पूरा वाइट है और ये ब्लैक हो रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो इतने की है ना ये हमारी बैकग्राउंड वाले हैं, ये हमारे बैकग्राउंड वाले, ठीक है। और ये जो इधर के आप जो की देख रहे हो ये हमारा टोन वाली है, ये हमारा टोन वाला है पूरा, ठीक है। तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यदि मैं कोई पर्टिकुलर टोन लूँ और इसको मैं पूरा आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, और वाइट कर दूँ यहाँ से इसको, ये बढ़ेगा कहाँ से, एफ शार्प, ये जो 3 लिखा है ना, स्केल लिखा है जो, कम कर दूँ, देखो एफ शार्प 3 लिखा है ना, ये देखो बढ़ रहा है ना, इससे बढ़ा रहा हूँ, इससे घटा रहा हूँ, ठीक है। तो एफ शार्प 3 हो गया, और इसी से सी में यदि आप घटाओगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये हो गया आपको जो टोन आपको कितने लेवल तक रखना है, ठीक है। इस टोन को आपको यहाँ तक रखना है तो उसको आप उस हिसाब से सेट करो। आपका जो मेन टोन होगा वो कहाँ तक रखना है उसको आप इस हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको हर टोन में आपको ये सेट करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगता है गाइस, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ये वेलोसिटी रेंज। वेलोसिटी रेंज में भी आपकी वेलोसिटी मैक्स, लोअर, अपर अपने हिसाब से सेंसिटिविटी आप। अब ये इक्वलाइजर आ गया, जो इक्वलाइजर वहाँ हम सेट किए थे वही यहाँ पे दिखाता है, तो इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं। अब देखो पिच आ गया, ठीक है। अब ये हमारा मेन टोन है, ठीक है। अब देखो मैं ऑक्टेव शिफ्ट करता हूँ, क्या एक किया, ठीक है, हाई किया, और मैं शिफ्ट करता हूँ, है ना। अब कम किया, फिर से कम किया, और कम करता हूँ, है ना। यही टोन प्रेस कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। देखो कम किया, बढ़ाया, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे टोन की आप ऑक्टेव डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्केल ट्यून में। यहाँ पर आप स्केल को ट्यून कर सकते हो, ठीक है। अब वाइब्रेटो रेट, वाइब्रेटो डेप्थ, डिले, यहाँ पर आप टोन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। वाइब्रेटो डिले में जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, डिले कर देता हूँ। डिले का मतलब ये हो जाएगा कि आप प्रेस कब कर रहे हो और वो कब आपको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। डिले का मतलब ये हो जाएगा। ऑफसेट में रिलीज। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। अब जैसे रिलीज मैंने बढ़ा दिया, कितना, मान लो इतना कर दिया, देखो, है ना। रिलीज मतलब देर से छूटेगा, ये रिलीज हो गया आपका। इसी तरीके से आपका अलग अलग चीज में है डिके, और आपका अटैक मतलब अटैक अभी बढ़ा दूंगा ना, तो मैं ऐसे अभी प्रेस करूंगा लेकिन कुछ देर बाद वो प्रेस होगा, ये अटैक हो गया। रेजोनेंस आप सेट कर सकते हो, कट ऑफ सेट कर। देखो गाइस, ये आपको खुद करना पड़ेगा, कीबोर्ड में बैठना पड़ेगा, कीबोर्ड को समझना पड़ेगा। ये आपका मोनोपोली, पेडल कंट्रोल, आप पेडल कंट्रोल, बेंड कंट्रोल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब देखो मैंने बेंड कंट्रोल भी इसमें सेट कर रखा है। अब देखो बेंड कंट्रोल, अब ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। ये जो मेरे टोन है, ये मेरे बैकग्राउंड है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूंगा, मॉड्यूलेशन और व्हील 2 को, तो यदि मैं टोन बजाऊंगा ना, जब मैं टोन बजाऊंगा और यदि मैं मॉड्यूलेशन और अपने व्हील 2 को या S1 S2 को यूज करूंगा, तो मेरा ये बैकग्राउंड भी अजीब सा आवाज करेगा। इसलिए मैंने उसको डिसेबल कर रखा है कि बैकग्राउंड मेरा आवाज ना करे, मेरा मेन टोन आवाज करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि आपको बैकग्राउंड में मॉड्यूलेशन और व्हील 2 या व्हील 1 इसको आपको डिसेबल करके रखना। और पिच बेंड में अब देखो, जैसे पिच बेंड में आपका ये जो मेन आपकी जो टोन है वो पिच बेंड होगी, ठीक है। ये हो गया। और S1 S2 में आप देखो, S1 S2 में आपको क्या, S1 S2 में मैंने रेजोनेंस लगाया था और डिले लगाया था, तो उसको मैंने इन सभी में दे दिया है, ठीक है। इन सभी में दे दिया है कि वो साथ साथ मेरा बैकग्राउंड भी रेजोनेंस हो, क्लियर ऐसे बोले, और डिले हो जाए, क्योंकि पूरा टोन ऐसे हौच पौच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा असाइन नॉब हो गया। नॉब मतलब ये हमारा जो नॉब है, ये नॉब है हमारा, ठीक है। इसमें कौन कौन से नॉब आप चाहते हो बजे, उसको आप ऑन करो यहाँ पर, ठीक है। कौन सा नॉब आप नहीं चाहते हो पर्टिकुलर, इस टोन या इस टोन में नॉब ना बजे, तो उस नॉब को यहाँ ऐसे, अभी नॉब 7 में ऑफ कर दूंगा तो मेरा नॉब 7 बजेगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, असाइन स्लाइडर है। स्लाइडर में भी आपको क्या क्या ऑन करना है वो आप ऑन कर दो, क्या क्या ऑफ करना है ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये सब हो गया। और ये सब भाई, इसमें बहुत डिटेल वीडियो ये बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको बहुत कच्चा बता दिया है, और छोटी छोटी टॉपिक पे मैंने छोटा वीडियो तो बनाया ही है, बाकी यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो आपको बना दिया। सिस्टम में यदि आप छेड़खानी करोगे तो पूरे सिस्टम में ही वो काम हो जाएगा, मतलब जितना नया टोन डालोगे वो वैसा ही होगा। आरपीजियो में आते हैं, ठीक है। आरपीजियो में आए तो आरपीजियो हमारा ये है, ठीक है। आरपीजियो मतलब जैसे देखो, मैं इसको प्रेस करता हूँ, जल गया। अब देखो,
बंद हो गया ना। आरपीजीओ में भी आप देखो कितना, मतलब क्या ही बोलूं यार, वेरिएशन देखो 12 वेरिएशन है आरपीजीओ के। सोचो, अब जैसे नंबर 5 किया, अब देखो आप आरपीजीओ देखो। देखा आपने कितने तरह के वेरिएशंस हैं। ठीक है, आरपीजीओ का मतलब ये हो गया आपका। आप देखो जब ये खुद करोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अपने आप। ठीक है, कीबोर्ड वेलोसिटी रियल है, ऑक्टेव रेंज भी मैंने मतलब +1 किया है। +1 का मतलब है कि एक ये आरपीजीओ और एक ये आरपीजीओ ऐसे ऐसे बजेगा, टू डू 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 सा 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 बजेगा। ठीक है, अप डाउन। जिसको कम कर दोगे सिंगल तो केवल यही बजेगा, माइनस कर दोगे तो ये और ये बजेगा। ऐसे है आरपीजीओ। एसेंट रेट हो गया, शफल रेट हो गया। भाई ये मैंने होल्ड में लगाया तो ये होल्ड में होल्ड रहेगा, और केवल जब होल्ड बंद कर दो, जब तक आरपीजीओ बटन दबाया रहूँगा तभी दबाए तो बंद हो जाएगा। तो ये हो गया। और आपका ये सब तो मैंने वीडियो बना ही रखा है इसमें। ठीक है, इस विषय में मेरे को वीडियो बनानी है जो कि मैं आगे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बना दिया है अपना जो मेन टोन का एडिट है जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने चेन रिलेटेड भी वीडियो बना दी है, सब मैंने बना दिया है। ठीक है, उस रिलेटेड जो अभी मैं बता रहा था वो मैं आगे अपकमिंग में बना दूंगा। और इसके बाद की जो वीडियो होगी वो मेरा पर्सनल बैकअप आपको सुनाऊंगा। और मेरे पास हर तरह के हर प्राइस के बैकअप हैं। आपको बैकअप चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में अपना पर्सनल बैकअप सुनाऊंगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे पसंद करेंगे तभी तो आप लेंगे, है ना। और एकदम एक्चुअल रेट में, मिनिमम रेट में, कोई ऐसा हाई फाई रेट नहीं बताऊंगा। और मैं ऐसा हूँ नहीं कि भाई पेमेंट कर दिया, पैसे दे दिया और अब बंदा कॉल कर रहा है तो मैं रिसीव ना करूँ, भावी ना दूँ कस्टमर को या व्यूवर को। भाई यही सब मेरे को ख़राब लगता है। इसलिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो की लिंक है ना, हाउ टू मेक टोन, उससे मैंने आधा घंटा लोगों के बारे में बताया कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया। और ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि भैया मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ, ऐसा स्कैम हुआ। तो भाई अभी तक मुझसे 10 से 15 लोगों ने पैच लिया। ठीक है, महंगे महंगे पैच लिए हैं मुझसे, और मैंने उनकी A to Z तक कॉल पे रहा, उनकी मैंने हेल्प की। ठीक है, और कई भैया लोगों ने मुझसे कीबोर्ड का बैग भी बनवाया, मैंने उनको कुरियर कर दिया। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना, और सुपर थैंक्स दे सकते हो, मेंबरशिप बन सकते हो। ठीक है, और इसके आगे की जो वीडियो होगी वो मैं पैच आपको पूरा सुनाऊंगा, आपको पसंद आए तो लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो कीबोर्ड रिलेटेड में तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और भाई ये कीबोर्ड बहुत डीप है, लिटरली बहुत डीप है। आप काम करना शुरू करो, टोन बनाओ, और कोई दिक्कत होगी तो आप बस मुझे मैसेज करना, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो ये जो मैंने बताया है अभी तक ना, आपको ध्यान सुनना। पहले बैकग्राउंड बनाओ जो एक टोन रहेगा आपका, क्योंकि उसी टोन की पूरी कॉपी आपको देनी है। पहले बैकग्राउंड बनाओ, उसके बाद मेन टोन में काम करो। मेन टोन में इक्वलाइजर, रेजोनेंस, डेप्थ, स्केल, सारा काम करो। और हर रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, एकदम बेझिझक काम करो। एक्सपेंशन डाउनलोड करो, नहीं मिलता है मैं से लो एक्सपेंशन दूंगा। और आप खुद भी एक दिन अपने अपने टोन सेल करोगे, बस मेहनत करना है। ठीक है, तो एक्सपेंशन लो, एक्सपेंशन से टोन मिलेंगे आपको, और आप टोन को बढ़िया एडिट करो बस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।